हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटी क्लासेज बाय जदी सर। आज हम इस वीडियो में लगभग 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जैसा कि पता होगा कि 2, 3 और 4 को आपका यूपीटेट का एग्जाम होने वाला है। इससे पेपर 2 में लगभग 60 प्रश्न है हिंदी सामाजिक विज्ञान के आते हैं और जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्शन होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर वहाँ आप गलती करते हैं तो आपको पेपर 2 पास करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उन 60 प्रश्नों में से लगभग आपको 40 प्रश्न आपको करने ही होते हैं। ठीक है, तो आइए हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो लगभग पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं और जहां छात्रों से, विद्यार्थियों से हमेशा गलती होती है। उन प्रश्नों को अगर हम लास्ट टाइम देख लेंगे तो हमारे आने वाले एग्जाम्स में गलती होने के चांसेस कम होंगे। जब गलती के चांसेस कम होंगे तो हमारी सफलता के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम क्या करते हैं, इन प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से गोदीवाड़ा, डाकवाड़ या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको पता होगा, जैसा कि पता होगा कि ये लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है, यह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? यह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला है कि वेदों की ओर लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास करके नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने 1875 में, कब? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न जो है हमारा है वह है कि बौद्ध धर्म के कार्य की त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है। देखिए, बुद्ध को शामिल किया गया है, धर्म को भी शामिल किया गया है, श्रम को भी शामिल किया गया है, लेकिन अहिंसा को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न जो चलते हैं हम कि भारत में का नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये स्मिथ ने क्या किया है? उनको यह उपाधि प्रदान किया है। अगला है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तृतीय मंडल में है। और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। ठीक, आगे चलते हैं। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है ना, यूनानी राजदूत होंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने करके लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। ठीक है ना, और इसने सिजदा और करे की पाबोस प्रथा भी क्या किया था? लागू किया था। अगला पानीपत का प्रथम युद्ध करके 1526 के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना, और इसी के बाद से भारत में मुगल सल्तनत का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था, नींव पड़ा था। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जो शाहजहां है, इनको स्थापत्य कला मतलब बिल्डिंग भवन निर्माण में करके इनको क्या कहा जाता है? सबसे उन्नत किस्म की बिल्डिंगें इनके शासनकाल में बनी है। और जहांगीर में चित्रकला है। ये क्या है? तो चित्रकला है, चित्रकला है। और इसमें क्या है? स्थापत्य कला है। इसको ललित कला भी के नाम से भी जाना जाता है। ललित कला के भी नाम से जाना जाता है। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल कौन था 1857 के समय में? कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत के प्रथम वायसराय भी था। यह भारत का प्रथम वायसराय भी था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये क्या आया था? इसमें आया था, नियम आया था कि कोई भी जो हिंदी का जो पेपर होगा उसको नहीं छापा जाएगा, जितने अंग्रेजी के पेपर होंगे वही छपेंगे। किस वायसराय काल के शासन में काल में ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो लॉर्ड लिटन के, किसमें हुआ था? लॉर्ड लिटन के हुआ था। और जो लॉर्ड रिपन इसके बाद के वायसराय ने आया, इसको क्या किया? समाप्त कर दिया। क्या किया? समाप्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो लॉर्ड रिपन थे वो लॉर्ड लिटन की गलतियों को सुधार किए। क्या किए? गलतियों को सुधार किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर आऊँगा, क्या सब किसका था? तो आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का कथन था। बंगाल का कर विभाजन 1905 के किस वायसराय के समय में हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 का, या किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किस में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और 1911 में बंगाल का विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और 1912 में दिल्ली राजधानी बनाया गया। राजधानी बनाया गया। ठीक है,
अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के गठन के लिए कह रहे कि हंटर कमीशन का गठन किया गया कांग्रेस, ठीक है ना। यह कर की घटना करके 13 अप्रैल करके 1919 को घटित हुई थी, ठीक है ना, अमृतसर में घटित हुई थी। करके महात्मा गांधी ने करके भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था। आपको पता है कि 1917 में हुआ था। नील की जो खेती होती थी, 3 कटिया खेती होती थी, उसी के विरुद्ध में करके महात्मा गांधी ने करके बिहार के किसानों के समर्थन में क्या किया था? आंदोलन किया था। अब महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में आए थे, ठीक, दक्षिण अफ्रीका से। फॉरवर्ड ब्लॉक की करके स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इन्होंने 1939 में करके कांग्रेस छोड़ने के बाद इसकी स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का क्या किया था? नारा दिया था, ठीक है। अगला है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्होंने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ठीक है ना। अगला कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी थे? तो ये किसके थे? लक्ष्मण सेन के थे। किसके थे? लक्ष्मण सेन के थे। लक्ष्मण सेन करके बंगाल के सेन वंश के क्या थे? शासक थे। अगला कि असहयोग आंदोलन 1920 को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? इसको चौरी चौरा कांड के बाद क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। इसमें लगभग 23 पुलिसकर्मियों को क्या किया गया था? जिंदा जला दिया गया था। गांधी जी से बहुत आहत हुए थे, उन्होंने इस आंदोलन को क्या किया था? स्थगित कर दिया था। और ये घटना कब हुई थी? फरवरी की 1922 में हुई थी। इसकी वजह से गांधी जी को लगभग 6 वर्ष की कारावास की गई थी। कितना वर्ष की? 6 वर्ष की कारावास की गई थी। लेकिन इनका तबीयत खराब होने की वजह से इनको 2 वर्ष में क्या किया गया? रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं कि सत्यशोधक की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। इन्होंने क्या की? गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी। क्या की थी? गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। अगला कि स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म विषयक परिवर्तन कहाँ दिया था? इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में इनका क्या किया था? महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब मृत्यु। क्या हुआ था? मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक। तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 में हुआ था। और पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। ये 1192 में हुआ था। पहले युद्ध में क्या हुआ था कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो जीत गए थे। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? हार गए थे। तो इसमें क्या पूछा कि किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? पराजित किया, ठीक है ना। ऑप्शन बी। अगला कि भूगोल एवं पर्यावरण है, ठीक है। इसमें कहा है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इसको भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है ना। घने वायुमंडल और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती है। किसमें होती है? क्षोभ मंडल में, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ठीक है ना। और जब समताप मंडल होता है, इसमें क्या होता है? ओजोन लेयर पाया जाता है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है उसको क्या कहा जाता है? उसको कन्याकुमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी या केप कोमोरिन कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर ऐसे पूछ देगा कि संपूर्ण भारत का सबसे संपूर्ण, इसी भारत मैप का पूछा गया है। ये किसका पूछा गया है? भारतीय मैप के बारे में पूछा गया है। तो ये जो है हो जाएगा आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण भारत का अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? इंदिरा काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। आगे चलिए। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कहाँ पर है? विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कहाँ है? क्योंकि एंजिल जलप्रपात पर है। कहाँ है? एंजिल जलप्रपात है। यह वेनेजुएला में है, कैरोनी नदी पर है। कहाँ है? यह वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर है। आपको पता हो कि ये वही वेनेजुएला है। यहाँ अमेरिका ने क्या किया था? उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था उनके पत्नी के साथ। भारत में गुलाबी क्रांति किसको कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि प्याज और झींगा को गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। टमाटर को लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है। मांस को भी लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। करके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करके कौन सी नदियाँ करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और विश्व का सबसे बड़ा जैसे सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है ना। और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बंगाल टाइगर है, जो कि हमारा भारतीय क्या है? राष्ट्रीय पशु भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखो, अगर कर्क रेखा किससे किससे गुजरती है तो उसका एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना। देखिए, म से हो जाएगा, मी से हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा?
मिजोरम, प से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झ से होगा क्या होगा झारखंड। ठीक, देखिए मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया। ग से म से लिखिए मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये टोटल आपके 8 राज्य हैं जिनसे होकर करके रेखा गुजरती है। करें कि निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरती है? अगर आप देखेंगे तो इसमें उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला है, और जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वो इसी पर स्थित है। ये हमारे राजस्थान में है। कहाँ पर है? हमारे राजस्थान में है। ये क्या है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में आपका अरावली पर्वतमाला करके, अरावली करके यह एक अवशिष्ट करके पर्वत है। क्या है? यह एक अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। अगला कार्य कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है कपास के लिए, जो कर्नाटक वगैरह पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। और यहाँ एक सिंग वाला गेंडा क्या है? विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह कि सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। उष्णकटिबंधीय मतलब क्या होता है? गर्म एरिया में पाए जाने वाले। अगर हम आपको इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल देखे होंगे वीडियो, तो उसमें हम पढ़ाए होंगे कि जो अक्षांश होते हैं इन्हीं को दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो जो विषुवत रेखा होता है उसके दोनों तरफ के करे कि एरिया को हम क्या नाम से जानते हैं? उसके दोनों तरफ के एरिया को हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। और दक्षिण अफ्रीका हमारा कहाँ पड़ता है? इसी करके विषुवत रेखा के पास पड़ता है। इसलिए कह रहे कि यहाँ पर जो घास की मैदानें होती हैं वो उष्णकटिबंधीय घास की मैदान होती हैं। कह रहे कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कह रहे कि पृथ्वी दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है ना। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बांध है, सबसे बड़ा जो बांध है हीराकुंड, किस पे बनेगा? तो सबसे बड़ा बांध है तो महानदी पे बनेगा। ठीक है ना। सबसे बड़ा बांध है तो उसके लिए भी महानदी चाहिए हमको। या ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। वही ओडिशा जो बिहार से कट कर अलग हुआ है, बनाया गया ओडिशा। अगला कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये सिक्किम है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। ओजोन परत की मोटाई की इकाई क्या होती है? ओजोन परत को मोटाई किस में मापा जाता है? तो डॉप्सन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डॉप्सन करके ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ठीक है ना। सॉरी, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है, और इसको डॉप्सन में मापा जाता है। ठीक है ना। हमको लगा डॉप्सन लिखा है, डेसिबल है। डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि मापा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से करके वर्षा होती है। अगला प्रश्न चलते हैं। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत में क्या है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है ना। यहाँ पर लैगून दिया है, लैगून नहीं होगा, क्या हो जाएगा? चिल्का हो जाएगा। अगला गर्जता चालीसा। गर्जता चालीसा क्या है? तो यह पछुआ करके पवन है। क्या है? पछुआ पवन है दक्षिणी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाओं को क्या कहा जाता है? करके गर्जता चालीसा कहा जाता है। अब दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, किधर हो जाएगा? ये हमारा पृथ्वी हो जाएगा। ये हमारा 0 डिग्री हो जाता है। ये 23.5 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना। ये 23.5 डिग्री मकर रेखा हो जाता है। और इसी के नीचे करके 40 डिग्री जो होगा ये, ठीक है ना, यहीं पर चलता है। कहाँ चलता है? पछुआ पवनें चलती हैं, और इसी को गर्जता चालीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अगला है कि वायुदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुदाब को मापने के लिए किसका किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी करके कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन दो करके सागरों को आपस में जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर करके और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का करके सर्वप्रथम प्रयोग करके किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करके एजी टांसले ने किया था।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? एस्चुरी करे की या ज्वारनदमुख करे की बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि क्या बनाती है? एस्चुरी और ज्वारनदमुख बनाती है। तो कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा। ठीक है ना, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो होती हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। अगला है भाग 3, नागरिक शास्त्र और कर की भारतीय संविधान। क्या है? नागरिक शास्त्र और भारतीय संविधान। कर की भारतीय संविधान सभा की बैठक, प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे। अगला चलते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? करे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के आत्मा और हृदय कहा था? तो किसको कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था। किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में किस देश के से लिया गया है? संविधान से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। क्या कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी करके अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी है? 12 अनुसूचियां। कितनी है? 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां और क्या कर दी गई हैं? बढ़ाई गई हैं। अस्पृश्यता का अंत करके, एबोल्यूशन ऑफ करके अनटचेबिलिटी संविधान के किस अनुच्छेद में करके द्वारा किया गया है? तो करके अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त किया गया है। ठीक है ना। करके नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है ना, नीति से संबंधित चीज़ें हैं, उसको भाग 4 में दर्शाया गया है। ठीक है ना। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन सा है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, CJI दिलाते हैं। ठीक है ना। करके किस विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार किसको होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष करके स्पीकर को होता है। करके धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है ना। इसको 14 दिन तक ही कोई रोक सकता है, उसके बाद ये स्वतः पारित हो जाता है। करके भारतीय संसद के ऊपरी सदन अपर हाउस को किस नाम से और जाना जाता है? इसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। यह एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है और इसके सदस्य हर 2 साल में क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। संपत्ति के अधिकार को करके किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को, देखिए हमारे पास क्या थे? कुल करे की जो मौलिक अधिकार थे उसमें से इसको हटा दिया गया है और इसको 44वां संशोधन करके क्या किया गया है? हटा दिया गया है। अब यह अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार है। ठीक है ना। मौलिक अधिकार हट गया है। करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? कि पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो उसको 73वां, कौन से? 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। ठीक है ना। और ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में 11 अनुसूची क्या की गई हैं? जोड़ी गई हैं। मतदान करने की आयु जो होती है 21 वर्ष से घटाकर कितना की गई है? 18 वर्ष की गई है। संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। ठीक है ना। तो कह रहे कि मतदान करने की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। अगला है कि लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में कुल कितने करके सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 करके सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और करके 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 65 योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं। और नरेंद्र मोदी आए थे तो इस चीज़ को चेंज किए थे, उसका नाम योजना आयोग था, उसे क्या कर दिए थे? नीति आयोग में बदल दिए थे। ठीक है ना। 1 जनवरी 2015 को ही थी। ठीक है ना। और 2014 में इनकी सरकार बनी थी। करके शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? इसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो किसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो इसको 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। ठीक है ना। लगभग 62 में तो जज बनते ही हैं। करके उच्च न्यायालय के करके हाईकोर्ट के करके न्यायाधीशों के लिए क्या होती है? 62 वर्ष होती है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष होती है। करके भारत में आपातकाल जो है कि घोषणा करने का अधिकार करके किसके पास है? तो भारत में आपातकाल का घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है, 356 और 360 के तहत कर सकता है। ठीक है ना। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष करके स्पीकर कौन थे? तो कौन थे? तो गणेश करके वासुदेव मावलंकर थे या जीवी मावलंकर के नाम से भी इनको जाना जाता है। करके भाषाई आधार पर गठित होने वाला करके भारत का पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर। तो आप जानते हैं कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? अनशन करके अपना जान दे दिया था, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे हम। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ करके इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है?
तो बी मतलब राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। अगला कि भारतीय संविधान का करे कि कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन, जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनके गठन का करके निर्देश देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो ग्राम पंचायतों के गठन को अनुच्छेद देता है, तो ये भी हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। किस पर है? गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। अगला चलते हैं करके संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान भारत ने किस देश से लिया है? संसदीय मतलब जो संसद होते हैं, जो सांसद होते हैं, यह व्यवस्था जो है कि किस देश से लिया गया? तो इसको ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, जो कभी हमको गुलाम बनाया था। भारतीय संविधान भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। या 26 जनवरी 1949 को संविधान क्या हो गया था? बन के तैयार हो गया था, ठीक है ना, अंगीकृत किया गया था, इसे स्वीकार किया गया था। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए कितनी होती है? 35 साल होनी चाहिए, ठीक है ना। करके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 ही होती है। अगला टॉपिक जो है भाग 4 है करके अर्थव्यवस्था कार्य की शिक्षा शास्त्र, ठीक है। करके 76 से प्रश्न करके भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक करके पॉवर्टी एंड करके अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत करके दिया था। करके भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय करके कब हुआ था? 1949 में हुआ था। भारतीय बैंक का करके इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ठीक है। करके हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस करके फसल पर पड़ा? गेहूं पर पड़ा। किस पर पड़ा? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो कह रहे हैं कि MS करके स्वामीनाथन थे, ठीक है। अगला कि भारत में GST वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया था? तो भारत में जो GST है वो कब से लागू किया गया था? तो जुलाई में लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। करके किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो 5वीं करके योजना का। किसका? 5वीं योजना। इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, और इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसकी वजह से इनको चुनाव में क्या हुआ था? बम्पर वोट भी मिला था। मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है, मिक्स्ड करके इकोनॉमी होती है, इससे क्या तात्पर्य होता है? तो इससे क्या होता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। क्या होता है? सार्वजनिक और करके निजी क्षेत्र का, मतलब इसमें गवर्नमेंट और करके कोई निजी करके, मतलब आम जनता क्या कर सकती है? भागीदार करके कोई बिजनेस कर सकती है। करके प्रच्छन्न करके बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी करके डिसग्यूज्ड करके एम्प्लॉयमेंट करके मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक करके कौन जारी करता है? HDI कौन जारी करता है? तो ये कौन करता है? UNDP करता है। कौन करता है? UNDP करता है। करके यूनाइटेड नेशंस करके डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के करके प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता कौन थे? तो विलियम थे। कौन थे? विलियम किलपैट्रिक थे। क्या थे? विलियम किलपैट्रिक थे। यह जॉन डीवी के व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है। कह कि 85 सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मॉक पार्लियामेंट। क्या है? मॉक पार्लियामेंट कृत्रिम संसद आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मॉक पार्लियामेंट या कृत्रिम संसद करने का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ को विकसित करना। अगला कि इतिहास शिक्षण के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि कौन सा माना जाता है? तो इतिहास के शिक्षण के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा माना जाता है? तो स्रोत विधि माना जाता है। क्या माना जाता है? स्रोत विधि माना जाता है कि कोई इतिहास हम पढ़ा रहे हैं तो उसको किसी सोर्स से होना चाहिए, ठीक है ना। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कहानियाँ और प्रत्यक्ष स्रोत करके सबसे प्रभावी होते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्लोब का प्रयोग करके मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था? तो कह रहे कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्लोब का प्रयोग किस लिए किया जाता था? पृथ्वी के वास्तविक रूप और त्रिआयामी समझ को विकसित करने के लिए किया जाता था। अगला कि हाँ चलिए, अगला कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF के कार्य के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान के का कार्य की शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए आलोचनात्मक चिंतन और नागरिक बोध का विकास करना होना चाहिए। करके भूगोल शिक्षण में करके मानचित्र पढ़ने के लिए छात्रों में कौन सी योग्यता आवश्यक है? भूगोल शिक्षण करने के लिए, मानचित्र पढ़ने के लिए छात्रों में क्या होना सबसे जरूरी माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष कार्य की स्थिति को समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगला कार्य कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, प्राइमरी सेकेंडरी और ठीक है ना। करके में क्या शामिल है? तो इसमें कौन सा शामिल है? तो कृषि करके एवं पशुपालन शामिल है। अगला करके ऑपरेशन फ्लड जो है, ठीक है ना, का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है, डेयरी उत्पादन से है, ठीक है ना। अगला करा है
कि विशेष इसके सूत्राधार करके वर्गीज करके कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन थे, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है ना। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो मेगास्थनीज के साथ मौर्य समाज जो था 7 भागों में विभाजित था। इंडिका पुस्तक में इसका विस्तृत वर्णन है। ठीक है ना। एल्बर्ट बिल करके विवाद, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान करके उठा था? एल्बर्ट बिल विवाद करके लॉर्ड रिपन में उड़ा था। कब उड़ा था? लॉर्ड रिपन में हुआ था। यह विवाद करके भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार देने से जुड़ा था। मतलब जो भारतीय जज हैं वो यूरोपीय लोगों को भी सजा दे सकते थे। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जिसके चारों ओर करके स्पष्ट वाला है? शनि है। कौन है? शनि है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सैटर्न कहा जाता है इसको। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 4 मिनट लगता है। आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर क्या होता है? 4 डिग्री होता है। 15 में क्या होता है? 1 घंटा 15 डिग्री बराबर। संसदात्मक और अध्यक्षीय सरकार का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस आधार पर किया गया है? तो इसमें किसके लिए किया गया है? कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध को बताने के लिए किया गया है। ठीक है ना। अगला कार्य कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 में, ठीक है ना, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इकोनॉमी करके हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं, RC दत्त हैं। ठीक है ना। अगला कार्य कि किसी क्षेत्र के तापमान और वर्षा के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा आरेख करके सबसे उपयुक्त है? किसी क्षेत्र के तापमान और वर्षा के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा आरेख सबसे उपयुक्त है? इसमें क्लाइमोग्राफ करके या हाइदर करके ग्राफ माना जाता है। ठीक है ना। अगला आखिरी प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का सबसे जीवंत शिक्षण सहायक सामग्री या TLM क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है? तो इसमें होता है करके वास्तविक ऐतिहासिक करके स्थल या पुरातात्विक अवशेष होते हैं, जो फील्ड ट्रिप होते हैं। ठीक है ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को दिखाकर। इसी के साथ आपका क्या होगा? सेट समाप्त हुआ। तो ये जो 100 प्रश्नों का सेट बनाया गया वो बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत कम समय में मैंने इसे रिवीजन कराया क्योंकि टाइम है नहीं और ये लास्ट टाइम है। और आप एग्जाम में बैठने से पहले जरूर इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी क्या करें, फेल होने से बच जाए। क्योंकि ये UP टेट है और इसके बाद जानते हैं कि वैकेंसी आने वाली है। जो भी बच्चे अगर इसमें पास नहीं होंगे वैकेंसी में बैठने से क्या हो जाएंगे? चूक जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि कैसे भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 क्या हो जाए? निकल जाए। ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आप सभी को।